हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7th, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो अब फाइबर टू फैब्रिक नाम सुनते ही आपको याद आ रहा होगा भाई, क्लास 6 में भी हम सेम चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने प्लांट से जो फाइबर हमें मिलते हैं उसके बारे में पढ़ा था। जैसे प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, कॉटन मिल गई, जूट मिल गई, तो इन दो के बारे में ही बेसिकली हमने पढ़ा था। और कैसे उस फाइबर से फिर फैब्रिक बनाते हैं वो प्रोसेस पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में हम एनिमल्स से जो हमें फाइबर मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली वूल और सिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो अपने अपने एनसीईआरटी बुक्स आप उठा लीजिए साथ में। तो सबसे पहले क्या है कि इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हो कि वूल और सिल्क एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। ठीक है, वूल किससे मिलती है? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम cocoons ऑफ सिल्क moth. डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? ठीक है, आर यू अवेयर किस तरह से ये फाइबर्स कन्वर्ट होते हैं वुलन यान में, या स्वेटर कैसे बनाते हैं उसके बाद, या सिल्क से फिर सिल्क साड़ी में कैसे बन जाता है वो। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। अब सबसे पहले आ जाते हैं सीधा एनिमल फाइबर्स में, वुल एंड सिल्क। सबसे पहले है वुल। वुल किससे हमें मिलती है भाई? वुल कहाँ से मिलती है? वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। These wool yielding animals bear hair on their body. उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं कि these animals have a thick coat of hair और hair traps a lot of air. और उनके ऊपर हेयर होते हैं बहुत सारे, तो हेयर क्या करते हैं? एयर को ट्रैप करते हैं। एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वॉर्म्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एयर जो पुअर कंडक्टर है और उससे क्या होगा, वो जो है ही वार्म रखते हैं इन एनिमल्स को। ठीक है, तो वूल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। इन्हीं फाइबर्स को जब रिमूव करा जाता है तो उससे वूल बनती है। अब एक्टिविटी 1 में क्या है? फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स and those on your head. Do you find any difference? Which of those seem coarse and which one is soft? तो हाथों पे जो होंगे वो आपके सॉफ्ट होंगे, हेड पे जो बाल होंगे वो थोड़े कोर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। जो शीप की जो स्किन है उस पे भी 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। नंबर 1 इज द कोर्स बियर्ड हेयर एंड नंबर 2 द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, जो क्लोजर टू स्किन होते हैं, ठीक है, इन्हीं से क्या है, वूल बनती है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कई ऐसी वैरायटी है शीप की जो जिनमें सिर्फ यही वाले हेयर मिलते हैं जो फाइन अंडर हेयर होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring. तो ये important चीज़ आ गई यहाँ पे। Selective breeding क्या होती है? The process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding. कि कुछ अगर स्पेशल कैरेक्टर हमें मान लो एक ऑफस्प्रिंग में चाहिए और उसके हिसाब से हम पेरेंट्स को चूज करते हैं कि भाई इन पेरेंट्स से ही हमें वो कैरेक्टर मिलते हैं, तो ऐसे सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये शीप की यहाँ फोटो दी हुई है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब एनिमल्स कौन कौन से एनिमल है जिनसे वूल मिलती है? sheep. ठीक है, several breed of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. ठीक है, तो sheep wool ही commonly available होती है, लेकिन उसके अलावा याक हो गया, तिब्बत और लद्दाख में जैसे वूल मिलती है। अंगोरा वूल इज obtained from अंगोरा गोट्स, गोट से मिल रही है जो कि हिली रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। वूल इज ऑल्सो obtained from goat hair. द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट इज सॉफ्ट। तो जिससे पश्मीना शॉल बनते हैं तो वो भी गोट से ही मिले हैं।
द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल, तो कैमल्स के हेयर को भी यूज करता है, किया जाता है। उसके अलावा लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, इनसे भी वूल मिलते हैं। तो ये सारे एनिमल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, याक, लामा, एंगोरा गोट, कैमल, अल्पाका, इन सब से वूल मिलती है। एक्टिविटी 3.2 में क्या है, अब भाई जो भी ये एक्टिविटीज़ हैं इनका जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस एक जस्ट गो थ्रू हो जाओ, कोई ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसमें वही दे रखा है कि बच्चों के लिए भाई कलेक्ट करो एनिमल्स जिनके मतलब पिक्चर्स बेसिकली आपने कलेक्ट करनी है जो जिनसे आपको वूल मिलते हो। अब वो पिक्चर्स जब आप बना लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, मैप पे उनको चिपकाना है, वर्ल्ड के मैप पे भी कहाँ कहाँ पे कौन से ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जहाँ से वूल मिलती हो। तो ये बच्चों के लिए है, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए से कर रहे हैं तो इनको बस गो थ्रू कर लो फटाफट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब फाइबर से वूल कैसे बनती है वो चीज़ बता रखी है यहाँ पे। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, वूल ऑब्टेन करने के लिए शीप को पाला जाता है, शीप पालन किया जाता है, ठीक है, भेड़ पालन बोलेंगे इसको। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली हेयर कट होंगे। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अब सबसे पहले इफ यू ट्रेवल इन द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो ये इसने बेसिकली बता दी जगहें कहाँ कहाँ पे आपको शीप मिल जाती है, ठीक है। तो हिली एरियाज में तो ऑब्वियसली मिलती ही मिलती हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में। उसके बाद प्लेन्स में आ जाए तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे भी जो है भेड़ पालन किया जाता है। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, तो हर्बीवोरस होते हैं ये, मतलब सिर्फ हरे घास और पत्ते वगैरह ही खाते हैं। Apart from grazing sheep, rearers also feed them a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes left after taking। जो ऑयल केक्स क्या होते हैं, जब किसी भी जैसे में मस्टर्ड हो गया उसका जो ऑयल निकल जाता है तो पीछे से जो बचता है वो ऑयल केक बन गया, तो वो ऐसी चीज़ें भी फीड कराई जाती हैं शीप्स को। In winter, sheep are kept in indoors and fed on leaves, grain and dry fodder। विंटर्स में ज़्यादा बाहर नहीं निकला जाता क्योंकि ठंड होती है, तो उनको फिर इंडोर्स रखा जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, वो तो मेनली उनको वूल के लिए पाला जाता है, बाकी दूध वगैरह भी वहाँ से थोड़ा बहुत ऑब्टेन हो जाता है उनसे, ठीक है। तो ये टेबल 3.1 दिया हुआ है, इसके अंदर दी गई है कि कौन सी शीप, कौन सी ब्रीड ऑफ शीप की उसकी क्या क्वालिटी है वूल की, किस तरह की उससे वूल मिलेगी और कहाँ वो पाई जाती है। तो सबसे पहले है लोही शीप, ब्रीड का नाम क्या है लोही, और क्वालिटी ऑफ वूल गिव्स गुड क्वालिटी ऑफ वूल, राजस्थान और पंजाब में मिलती है। सेकंड इज रामपुर बुशैर, ब्राउन फ्लीस होती है इसकी, उत्तर प्रदेश में है रामपुर, तो वहाँ से इसका नाम लिया गया है, तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल में पाई जाती है ये। थर्ड इज नाली, जिससे कारपेट बनाने वाली वूल मिलती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इनमें मिलेगी। भाकरवाल वुलन शॉल्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी कोर्स वूल होती है इसकी, हार्ड होगी, जो गुजरात में मिलती है। पठानबड़ी जो ब्रीड है उसको होएसरी के लिए वूल मिलती है उससे, और ये गुजरात में मिलती है, ठीक है। तो ये टेबल 3.1 हो गया, तो यहाँ से भी कुछ आ सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सी ब्रीड क्या क्वालिटी ऑफ वूल मिलेगी और कहाँ पाई जाती है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। ठीक है, तो कई जो sheep की breed होती है उन पे thick coat of hair होगा उनकी body पे, जिससे अच्छी quality आपको मिल जाएगी wool की, और quantity भी मिल जाएगी, ठीक है। तो एज mentioned earlier these sheep are selectively bred, तो ऐसी जो sheep होती है उनका सेलेक्टिव ब्रीडिंग की होती है उनकी, ताकि उनके ये करेक्टर्स उनमें सामने ज़्यादा आए निखर के, ठीक है। तो with one parent being a sheep of good breed, once the reared sheep have developed a thick hair is shaved off, तो जब उनके अच्छे खासे हेयर आ जाते हैं उसके बाद हेयर को शेव कर दिया जाता है। अब प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर्स को वूल में आपने कन्वर्ट करना है,
The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished products. तो जिस wool से आप लोग स्वेटर या वो सब बना रहे होते हैं शॉल, वो फिनिश प्रोडक्ट है. तब वो बनता कैसे है? स्टेप 1 क्या है? द फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. सबसे पहले जो हेयर है उसको रिमूव किया गया विद अ थिन, मतलब कि नीचे की हल्की सी स्किन भी साथ में जब काटते हैं तो वहाँ आई जाती है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? शेयरिंग. मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ. तो हमारे शेविंग के लिए जो यूज करते हैं मशीन, जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है, वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. क्योंकि ठंड में नहीं रिमूव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको चाहिए होती है ठंड से बचने के लिए हेयर. अगर ठंड में रिमूव करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. ठीक है, तो इस हेयर से क्या मिलते हैं? वुलन फाइबर्स मिलेंगे. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. अब इस फाइबर से फिर यार्न मिलता है. वुलन fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut. तो ये एक तरह से लगा लो कि हेयर कट हो गया. Do you know why the uppermost layer of skin is dead? क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली स्किन होती है बॉडी की वो वैसे ही डेड है. तो this will not hurt a sheep or any person who is getting a haircut. Also the hair of sheep grow again just as your hair does. ठीक है, तो सबसे पहले होगी शेयरिंग. तो जो शेयरिंग इज बेसिकली कटिंग आपने कर दी है. स्टेप 2 है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट. ठीक है, तो उसको अच्छे से फिर वॉश किया जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्क्रोइंग. ठीक है, नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स. तो आजकल सभी मशीन्स में होता है. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. तो थर्ड स्टेप क्या है? सॉर्टिंग. सॉर्टिंग कैसे करते हैं? द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड. तो अलग अलग टेक्सचर्स के जो हेयर हैं वो अलग अलग किए जाते हैं. फिफ्थ है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड द बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. तो फोर्थ स्टेप में जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिनको बर्ड्स बोला जाता है, उनको रिमूव करा जाता है फ्रॉम द हेयर. दीज आर द सेम बर्ड्स विच, बर्ड्स ही कौन से होते हैं? कई बार आपने देखा होगा भाई स्वेटर्स पे भी ये आ जाते हैं. समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स. फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड. अब फिर से उनको स्कोरिंग करी जाती है. उनकी क्या है स्कोरिंग? उनको फिर से अच्छे से वॉश करा जाता है एंड ड्राई किया जाता है. दिस वुल इज नाउ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब ये फाइबर बनने के लिए तैयार हो चुकी है वुल. स्टेप फिफ्थ स्टेप क्या है? फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. अब इनको कलर किया जा सकता है अलग अलग डिफरेंट कलर्स में, क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट ही होगा. फिर सिक्स स्टेप क्या है? द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. ठीक है, फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है और कॉम करके रोल उनके बनाए जाते हैं. लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ. बड़े जो फाइबर्स हैं उनको उनसे जो क्या है स्वेटर्स वगैरह के लिए वूल बनाई जाती है, और जो शॉर्ट फाइबर्स हैं उनको स्पन करके क्लोथ क्लोथ बनाया जाता है. तो ये अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे दिखा भी रखी हैं. शेयरिंग हो रही है एक शीप को लिटा के. ठीक है, फिर यहाँ पे स्कोरिंग हो रही है, उसको वॉश किया जा रहा है. फिर स्कोरिंग बाय मशीन से कैसे होती है वो दिखा रखा है. एंड रोलिंग इनटू यार्न. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है? किसी ऑक्यूपेशन की वजह से अगर कोई बीमारी किसी में हो रही है उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोला जाता है. तो वूल की वजह से क्या होता है? वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री. बहुत से लोगों के लिए ऑक्यूपेशन है ये. बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की समटाइम्स. जो सॉर्टिंग करते हैं अलग अलग टेक्सचर को अलग अलग करते हैं उसके वो जो लोग करते हैं उनके लिए
उनमें एक डिजीज आ जाती है, they get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called Sorter's disease। तो इसकी एंथ्रेक्स की वजह से ब्लड डिजीज हो जाती है, ठीक है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सॉर्टर्स में। तो अब जो इज वंडरिंग वाई, अब वो जब पुल करेगा तो वो तो नीचे से पुल होगा ना आपका, तो उसको पेन होगा ही होगा। जब कटिंग हो रही है वो तो सिर्फ अपर लेयर होती है जो कि ऑलरेडी डेड है स्किन की। Buj is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen। तो कॉटन इतनी एयर ट्रैप नहीं कर सकता जितनी वुलन क्लॉथ करता है, इसलिए वुलन को क्लॉथ जो है ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ठंड से। अब एक्टिविटी 3.4 क्या है? डिबेट अमंग क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शेप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर। तो ठीक है, आप डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को हार्म नहीं कर रहे तब तक ठीक है। बट नेक्स्ट हम आते हैं सिल्क पे। अब वूल पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट जो फाइबर है वो है सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, ये भी एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, तो ये कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो हम हार्म की बात कर रहे थे, तो वुल में तो ऐसा कोई हार्म नहीं है टू शीप्स और एनी एनिमल, बट सिल्क जो सेरिकल्चर की हम बात कर रहे हैं, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इनमें फॉर श्योर हम हार्म कर रहे हैं और आई थिंक दिस इज नॉट गुड इन माय ओपिनियन। तो लेट्स सी कैसे हम बनाते हैं सिल्क। तो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। अलग अलग टाइप की सिल्क आप वो बना सकते हो लिस्ट। इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है हमें। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? फीमेल सिल्क मॉथ एग ले करती है, फ्रॉम विच हैज लार्वा। तो एग से क्या आता है? लार्वे। इन लार्वे को क्या बोला जाता है? कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म, ठीक है। एग से लार्वे बने जिनको बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म। तो बेसिकली इन सिल्कवॉर्म्स से ही हमें सिल्क मिलने वाली है आगे। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of life is called pupa। तो silkworm या caterpillar से next क्या बनता है? pupa। It first weaves, तो जब pupa बनने से पहले क्या करता है caterpillar? It first weaves a net to hold itself। एक नेट बनाएगा वो ताकि जिससे वो होल्ड कर सके। Then it swings its head from inside to side in the form of figure। तो ये जहाँ दिखा रखा है फिगर 8, ठीक है। तो ड्यूरिंग these movements of the head the caterpillar secretes fiber made of। तो जब ये प्यूपा फॉर्म में जब जा रहा है तब cocoon with the developing moth, तब ये एक सिक्रीशन करता है फाइबर which is made of proteins which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। जो प्रोटीन ये जो फाइबर सिक्रेट कर रहा है which hardens on exposure to air, जो एयर के एक्सपोजर में आके हार्डन हो जाता है और सिल्क फाइबर बनता है। Soon the caterpillar completely covers itself by the silk fiber and turns into pupa। तो pupa बनने से पहले ही ये क्या कर लेगा? अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेगा फ्रॉम दिस फाइबर। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। तो ये जो कवरिंग है कैटरपिलर के अराउंड प्रोटीन की, जो बाद में सिल्क बनने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? कुकून बोलते हैं। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून, ठीक है। कुकून के अंदर जो है जो प्यूपा है उसकी आगे डेवलपमेंट हो रही थी। Silk fibers are used for weaving silk cloth। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable। तो जो सिल्क yarn है वो भी उसकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth। अब यहाँ पे आती है सारी कहानी। तो cocoon में से silk yarn कैसे मिलता है? उनको भाई बॉयल करा जाता है,
ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि जो उसके अंदर जो मॉथ डेवलप हो रही होती है वो तो वहीं मर गई। जो सिल्क है वो ऊपर बॉइलिंग वाटर पे ऊपर आपको मिल जाता है, तो वहां से उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो दिस इज हार्मफुल फॉर द मॉथ, उसका तो लाइफ साइकिल खत्म। There is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. तो अलग अलग तरह के सिल्क मोथ होते हैं और जिनसे अलग अलग वैरायटी ऑफ सिल्क हमें मिलती है। दस टसर सिल्क एंड मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा अलग अलग तरह के कैटरपिलर से या मॉथ से मिलता है। Are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. सबसे जो कॉमन अवेलेबल सिल्क मॉथ है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक। इससे जो सिल्क मिलते हैं या फाइबर मिलते हैं वो होते हैं सॉफ्ट, लस्ट्रस, यानी कि शाइनी भी होंगे और इलास्टिक होंगे, एंड दे कैन बी dyed in beautiful color. Sericulture or culture of silkworms is a very old occupation in India, and India produces plenty of silk on a commercial scale. ठीक है, तो कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इनटू स्क्रैप बुक, ये एक्टिविटी होगी, आप कर सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर आंट एंड टीचर एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क, टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, ठीक है, तो उनके टेक्सचर को आप कंपेयर कर सकते हैं और फिर उनको आर्टिफिशियल जो फाइबर्स हैं उनके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वही एक्टिविटी 3.6 में है कि एक आपने आर्टिफिशियल सिल्क ले लिया और एक प्योर सिल्क ले लिया। जब आप इनको बर्न करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा स्मेल में। आर्टिफिशियल वाले में बहुत ही गंदी स्मेल आने वाली है, नेचुरल में ऐसा नहीं होगा। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, वुलन फाइबर को भी आप बर्न करोगे तो सेम ही होगा जैसे कि सिल्क, प्योर सिल्क को बर्न करते तब जो होता है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क की तरह करेगा ये, क्योंकि दोनों ये नेचुरल फाइबर है और आर्टिफिशियल फाइबर तो केमिकल से बना होगा। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन लाइफ साइकिल ऑफ हिस्ट्री, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 3.7 में वही है कि आप उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोटिव्स के अलग अलग पिक्चर्स आप चिपका सकते हैं, स्टेजेस को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो in India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons, and processing of raw end. तो हर स्टेज में जो है वुमेन्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है। By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी शायद चाइना में ही हुई थी। India also ranks among the leading silk producing countries. ठीक है, अब कुकून से जो सिल्क जो बनेगा वो कैसे होगा। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। तो कुकून्स को कलेक्ट करके, मैंने आपको पहले भी बताया था, उनको बॉयल करा जाता है और सिल्क ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, तो इसलिए इनकी भी रेयरिंग की जाती है। The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. तो जो eggs हैं उनको बेचा जाता है आगे in the market. Carefully उनको store किया जाता है cloth पे या paper पे. Farmers that keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. Eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. ठीक है, तो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उनको रखा जाता है और मलबरी लीव्स ये मोस्टली खाते हैं तो इन प्लांट्स पे उनको रखा जाता है। ठीक है, दिस डन eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larvae called the caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. तो इसकी leaves को ही ये खाते हैं। जो अब बहुत इनका साइज बढ़ जाता है तो आगे प्यूपा स्टेज में जाते हैं ये। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ सिल्क, एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी इज परहैप्स अननोन, पर एक लेजेंड के अकॉर्डिंग यही है कि भाई वहाँ पे कोई एम्प्रेस थी जो फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग मलबरी लीव्स। ठीक है, शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड दैट। एक्सीडेंटली क्या हुआ, अ कोकून
पेड़ के नीचे सपोज वो होगी, वहां से उसके कप ऑफ टी में गिर गया, और जब वो गिरा गरम गरम चाय में, तो जो उसके फाइबर्स थे वो बाहर आ गए एंड डेलिकेट थ्रेड्स वहां पे उसको मिले, तब वहीं से सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस स्किल टू अदर कंट्रीज, और जिस रूट को उन्होंने फॉलो करा, द रूट दे ट्रेवल्ड इज कॉल्ड सिल्क रूट। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. ठीक है, तो खाने के बाद 25 से 30 दिन के बाद वो cocoon स्टेज में जाने लगते हैं. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. तो वहाँ उनसे वो अटैच हो जाएंगे ट्विग से या रैक से. Caterpillars or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. फिर जो cocoons हैं उनको collect कर लिया जाता है. Cocoons are kept under the sun, या तो उनको sun के नीचे रख देंगे ड्राई होने के लिए, या फिर बॉयल कर देंगे स्टीम में. तो कुछ भी करो, उनके अंदर जो मॉथ है वो तो मर ही जाएगा. The silk fibers separate out. Process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling of the skin. तो ये जो process है of taking threads from the cocoon for use as silk, taking threads from cocoon for use as silk is called reeling of the skin. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fiber of silk from the cocoon. तो जो cocoon से जो fibers निकल रहे हैं उनको कैसे अलग किया जाता है, वो है reeling, और ये स्पेशल मशीन्स में की जाती है. फिर इन फाइबर्स को जो है दे आर स्पन इनटू थ्रेड्स, फाइबर्स से फिर थ्रेड बनाए जाते हैं और आगे फिर जिससे क्लॉथ बनता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट है. नेक्स्ट एक उसमें हम इसकी समरी और इसके क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो करेंगे. ठीक है जी, थैंक यू.